अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। आज का हमारा लेक्चर है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पे। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक क्या है और इसके इस्तेमालात क्या हैं, ये ज़रा अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहले हम इंसल्ट में जाएंगे अपने एमएस ऑफिस की। इंसल्ट में जाने के बाद हम देखेंगे स्मार्ट आर्ट ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, शेप से आगे वाला लेक्चर। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा, जिसमें आल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पैरामाइड और पिक्चर वगैरह ये मौजूद हैं। अब हमने इनका वन बाई वन इस्तेमाल करना है और इसको लेके चलना है कि कैसे यूज़ होता है। जैसे एक हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा आता है इसके अंदर कि व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस नेम। आउटपुट डिवाइस नेम हमारा एक क्वेश्चन है जो हम इस पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप कर रहे हैं। इसको टाइप करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद लिखाई को लिखने के बाद सिलेक्ट करके कंट्रोल+A से इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इसको सवालिया निशान लगा के थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इसको कंट्रोल+A के साथ सिलेक्ट करके। तो जब हम कंट्रोल+A से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारी लिखाई जो है वो बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद फिर हम इसके अंदर जो है स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो कंट्रोल+A किया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेना है हमने, ताकि ये थोड़ा सा वाज़ेह नज़र आए। अब ये है व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने सबसे पहला स्मार्ट आर्ट लिस्ट में लेना है, ये 4 डब्बों वाला। इसको लेने के बाद हम इसको इसमें ले आएंगे, फिर पिक्चर के ऊपर इसको हम क्लिक करके सबसे पहले डेस्कटॉप पे हमारे पास मौजूद है प्रिंटर, तो हम प्रिंटर की तस्वीर लगाएंगे। फिर सेकंड हमारे पास है स्पीकर। स्पीकर की तस्वीर लगाएंगे। स्पीकर की तस्वीर लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे एलसीडी की तस्वीर। एलसीडी की तस्वीर लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे इनके नेम लिखेंगे, जैसे प्रिंटर लिख दिया, स्पीकर लिख दिया। स्पीकर के बाद हमारे पास है एलसीडी। एलसीडी लिखने के बाद फिर हमने ईटीसी लिखा, और ईटीसी के अंदर जाके हमने इसके अंदर कुछ भी नाम वगैरह लिख दिए। तो अब हमारे पास ये एक एमसीक्यूज़ बन गया सवाल का। तो हमने इसको मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की शक्ल में लाना है, जहाँ पे हम लेआउट में जाएंगे और उसको डिज़ाइन मुख्तलिफ किस्म के देंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको कलर करेंगे। कलर्स में जाके हमने इसको मल्टी कलर कर देना है। फिर हमने इसका जो स्मार्ट आर्ट में स्टाइल है वो ले लेना है, और इस तरह करके ये हमारा एक सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद फिर हम दोबारा स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, और फिर लिस्ट के बाद प्रोसेस में आएंगे। प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस बेसिकली ये होता है कि इनपुट और आउटपुट को मिलाकर जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसमें फिर आउटपुट निकलती है। पहले इनपुट होती है, फिर प्रोसेस होकर आउटपुट होती है। तो उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है इसके अंदर आएगा ये। तो हम इसका भी डबल क्लिक करके इसके ऊपर फिर हम इसका भी स्मार्ट आर्ट ले लेंगे। स्मार्ट आर्ट लेने के बाद फिर हमने इसके लेआउट को लेना है। लेआउट को लेने के बाद फिर हमने जो है इसको डिफरेंट कलर कर लेने हैं, मल्टी कलर। कलर करने के बाद फिर हम दोबारा इसको यहाँ से कोई भी सेट कर लेंगे इसकी शेप। तो ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट लेआउट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिर स्मार्ट आर्ट, इसमें साइकिल। साइकिल के अंदर कोई भी हम चीज़ ले लेंगे, उसके अंदर हम कोई भी नेम वगैरह लिख सकते हैं, जैसे एलसीडी है और फिर उसके बाद सीपीयू है, और हमने यहाँ बीच में माउस लिख देना है। माउस लिखने के बाद हम इसको भी चेंज करेंगे, कलर चेंज होगा। कलर चेंज होने के बाद दोबारा इसको हम सेट कर लेंगे तो ये अपनी शेप में आ जाएगा। दोबारा शेप में आने के बाद फिर हम इसको लेंगे नेक्स्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आने के बाद हम इसको दोबारा इसी की तरह क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पे, और हमारे पास हायरार्की आ जाएगी। हायरार्की आने के बाद हमने इसको जो है दोबारा इसके अंदर नाम इसका लिखना है। जैसे हमारे पास एक अली है, उसका आगे बेटा है अब्बास, और उसके बाद अब्बास के बाद लिखने के बाद अगला है आबिद। आबिद है, आबिद के बाद आबिद, उसके बाद फातिमा, और इसके बेटे का नाम टैक्स लिखने के बाद इसका हुसैन नाम आ जाएगा। हुसैन नाम लिखने के बाद
हुसैन लिखने के बाद हमने दोबारा देखा तो इसमें इस पता चलेगा कि पहले अली था, उसके 2 बेटे थे अब्बास और आबिद, फिर आबिद अब्बास के बेटे हुए, इस तरह करके। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट आएगा। स्मार्ट आर्ट लिखने के बाद फिर हमने रिलेशनशिप लगाना है। रिलेशनशिप लगाने के बाद फिर हमने इसको देखा तो इसी तरह करके नाम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट आर्ट फिर है, उसके अंदर हमने मैट्रिक्स लेना है। मैट्रिक्स में कॉलम आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के आगे रिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास पहला आएगा एलसीडी, दूसरा आएगा कीबोर्ड, और उसके बाद फिर आएगा माउस। माउस लिखने के बाद आ जाएगा टेक्स्ट के अंदर स्पीकर। स्पीकर लिखने के बाद फिर हमने इसको दोबारा देखा और इसको फिर मल्टी कलर कर लिया, यहाँ से मल्टी कलर हो जाएगा। फिर हम उसको यहाँ से स्मार्ट आर्ट स्टाइल लगाएंगे। स्मार्ट आर्ट स्टाइल लगाने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास बचेगा पैरामाइड। पैरामाइड मुसल्लस होती है, मुसल्लस के अंदर क्या होता है, हम ABC या कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसके अंदर ABC लिख लें, A लिख लें, B लिख लें, फिर C लिख लें, तो ये भी हमारा मुसल्लस बन जाएगा। फिर हम इसको कलर कर लेंगे और इसी तरह भी कलर करने के बाद इसका स्टाइल ले लेंगे, और फिर हमारा लास्ट में जो है ये इस तरह का शेप बन जाएगी। फिर हमारा लास्ट जो है वो स्मार्ट आर्ट के अंदर पिक्चर है। पिक्चर्स में हम क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से कोई भी स्टाइल वाली लेनी है। अब इसमें हम सबसे पहले कायदे आज़म की तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे, उनका नाम लिखेंगे यहाँ कायदे आज़म। फिर हमारे पास आएगा गवर्नमेंट पंजाब का लोगो, इसमें पंजाब का लोगो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम एक ले लेंगे पेज, उसकी हम फार्म की तस्वीर ले लेंगे। फिर इनके नेम लिख देंगे कायदे आज़म, और उसके बाद फिर हम पंजाब लोगो जो है उसमें क्लिक करेंगे तो फिर हम यहाँ पंजाब लोगो लिख देंगे। पंजाब लोगो लिखने के बाद टैक्स आएगा। टैक्स के अंदर जो है हम कोई भी डॉक्यूमेंट का नेम लिख देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा आज का था लेक्चर जो हमने आज स्मार्ट आर्ट पे किया है। सब दोस्तों को अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कमेंट्स में राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।